ज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन पिड़ावा और मुमुक्षु मंडल पिड़ावा के माध्यम से आयोजित यह शिक्षण शिविर, जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है, और इस प्रसंग पर हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा है। आत्मार्थियों के लिए इससे अच्छी और क्या चर्चा हो सकती है। प्रत्येक आत्मार्थी यही चाहता है कि जैसे भी हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले सम्यक दर्शन को पहचानो तो सही कि आखिर ये सम्यक दर्शन क्या है, आखिर ये सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, इस सम्यक दर्शन के लक्षण क्या हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है, 9वां अधिकार है। सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा चल रही है। लक्षण माने पहचान के चिन्ह, और सम्यक दर्शन के लक्षण माने पहचान के चिन्ह, वे 4 यहाँ टोडरमल जी साहब ने कहे हैं। 4 चिन्ह हैं सम्यक दर्शन की पहचान के। सम्यक दर्शन की पहचान का पहला चिन्ह, जिसे मुख्य चिन्ह कहकर के पुकारा, उसे पंडित जी साहब ने कहा तत्वार्थ श्रद्धान। थोड़े अच्छी बड़ी भाषा में, लंबी भाषा में कहें तो कह सकते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, यह सम्यक्त्व का लक्षण है। ये थोड़ा अपन ने डिटेल में कह दिया। फिर आगे बढ़कर एक दूसरा लक्षण बतलाया, जिसे आपा पर का श्रद्धान कहा। फिर एक तीसरा लक्षण बतलाया, जिसे आत्म श्रद्धान कह करके पुकारा गया। और एक चौथा लक्षण, जिसकी प्रमुखता से चर्चा अपने को यहाँ आगे करनी है, वो है देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। पॉइंट नोट करने योग्य है, अपने उपयोग में बिठा लेने योग्य है। सम्यक दर्शन का लक्षण देवगुरु धर्म का श्रद्धान नहीं, देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। माने चूँकि देवगुरु धर्म का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं तत्वार्थों से जुड़ा हुआ है, और अकेले देवगुरु धर्म की बात करते हैं तो फिर वो व्यवहार भी हो जाता है, ऊपर ऊपर से भी हो जाता है। यहाँ तो असली श्रद्धान की चर्चा चल रही है। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि सब जगह पर शास्त्रों में जहाँ जहाँ देवगुरु धर्म की बात कही है, वहाँ पर स्वरूप शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो समंत भद्राचार्य ये कहते हैं, हमारे वीतरागी संत ये कहते हैं कि हमने स्वरूप शब्द का प्रयोग न भी किया हो, तब भी तुम यही समझना कि स्वरूप के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो फिर साहब तत्वार्थ श्रद्धान, बोले जिन्हें देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान होता है उन्हें तत्वार्थ श्रद्धान नियम से होता है। जिन्हें देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा उन्हें तत्वार्थ श्रद्धान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर समझ में नहीं आ रही कैसे कैसे घटित करेंगे। तो 326 नंबर का यह पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। हमारे जो मुमुक्षु मंडल के और साधर्मी सब तरफ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप निकालिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 326, 326 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ।
सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा है। बहुत मार्मिक प्रकरण है और आज तो प्रवचन सार 80वीं गाथा की व्याख्या तक ले जाने वाले हैं। बात ऊपर से चल रही है जिसमें यह कहा, एक तरफ है 7 तत्व की श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धान, और दूसरी तरफ है देवगुरु धर्म। और फिर पंडित जी साहब ने इन दोनों में बैठाया कॉम्बिनेशन। तत्वार्थ 7, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, एक तरफ ये 7 और दूसरी तरफ ये कह दिया देव गुरु और धर्म। और ये 3 और ये 7, बोले इनमें कॉम्बिनेशन। बोले कैसे कॉम्बिनेशन है इनमें? गले नहीं उतर रही बात। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सी बात गले नहीं उतर रही, हमें बतलाओ। मोक्ष तत्व का श्रद्धान है, इस मोक्ष तत्व के श्रद्धान का मतलब देव का श्रद्धान है, अनंतादिक का श्रद्धान होता है। मोक्ष तत्व के श्रद्धान, 7 तत्वों में एक मोक्ष तत्व है ना, तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान क्या कहलाता है? बोले सच्चे देव का श्रद्धान, वही तो मुक्त है। मोक्ष नाम की पर्याय किनके जीवन में प्रकट हुई है? बोले अनंत सिद्धों के जीवन में। इसका मतलब देव के स्वरूप को जानने से मोक्ष तत्व रिलेट करता है। ठीक है। फिर है आश्रव, ये संवर और निर्जरा नाम के तत्व थे इधर 2। तो कहा इधर जो संवर और निर्जरा नाम के तत्व हैं, संवर और निर्जरा की मुख्यता मुनिराजों के जीवन में होती है। तो संवर निर्जरा तत्व के श्रद्धान में गुरु के स्वरूप का श्रद्धान और गुरु के स्वरूप के श्रद्धान में संवर निर्जरा का श्रद्धान ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से इधर थे आश्रव बंध, 2 तत्व पर्याय रूप। बोले राग ये दुख का कारण है, विभाव ये दुख का कारण है, कषायें ये दुख का कारण है। राग वो हिंसा है, विभाव वो हिंसा है, और इस राग का अभाव वो अहिंसा, वो धर्म है। तो धर्म किसका नाम है? बोले आश्रव बंध तत्व, इनका अभाव माने रागादिक नहीं होना, माने वीतरागता होना, वही तो धर्म है। तो वीतरागता का नाम धर्म है, रागादि रहित पने का नाम धर्म है। तो जब धर्म के स्वरूप की चर्चा की जाती है तो आश्रव बंध से रहित पना माने वीतरागता या आश्रव आदिक ये हिंसा है, माने अहिंसा धर्म या वीतराग धर्म, ये धर्म के स्वरूप में आश्रव बंध का श्रद्धान या आश्रव बंध के श्रद्धान में धर्म का श्रद्धान, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये बात सिद्ध हो गई कि इधर देव गुरु धर्म का श्रद्धान करो या आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का श्रद्धान करो, ये बातें गर्भित हो जाती। अब कहो सब जीव अजीव का क्या होगा देव गुरु धर्म के श्रद्धान में? तो बोले देव गुरु धर्म का श्रद्धान किया क्यों था? कि देव बनने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो किसे मोक्ष प्राप्त करना है? कि मुझे, तो ये जीव तत्व का श्रद्धान है। मोक्ष किसे प्राप्त करना है? कि मुझे प्राप्त करना है, तो जीव का श्रद्धान शामिल हो गया। तो फिर साहब अजीव के श्रद्धान की तो जरूरत नहीं है, कि जीव के स्वरूप को जब गहराई से जानता है तो अजीव के स्वरूप को जाने बिना जीव के स्वरूप का श्रद्धान होता नहीं है। इसलिए जीव अजीव का श्रद्धान भी इन देवगुरु धर्म के श्रद्धान में गर्भित हो जाता है। इस तरह से देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, ये बातें एक दूसरे से अपने आप जुड़ गई है। पेज नंबर 326 पर बीच में एक प्रश्न उठाया है, यहाँ से हमें चलना है। ग्रंथ आप सबके पास में है, खोलिए जरा 226 पेज। गुजराती वाली पुस्तकों में किसी में 326 थे ना, ये गुजराती वाली में किसी में 337 नंबर पेज है और किसी में 331 नंबर पेज है। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ये अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण भी पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होता। प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। हम आपको कई जीव दिखा सकते हैं जो मिथ्या दृष्टि है और देवादिक के स्वरूप की श्रद्धा कर रहे हैं।
स्वरूप की नहीं, अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं और गुणों को भी पहचान रहे हैं। अरहंत भगवान के 46 गुण यदि उनसे पूछोगे तो फटाफट वे बतला देंगे। अरहंत भगवान के गुण कितने होते हैं भाई साहब? बोले 46। सिद्धों के कितने होते हैं? बोले 8। आचार्यों के कितने होते हैं? बोले 36। उपाध्याय के बोले 25। साधुओं के बोले 28। फटाफट बता दिया उन्होंने। तो अरहंत आदि का श्रद्धान भी और गुणों को भी पहचान रहे हैं, फटाफट देख करके पहचान लिया। भाई आचार्य कौन होते हैं? बोले दीक्षा और सदुपदेश देते हैं, संघ का संचालन करते हैं, वो आचार्य। मैंने पहचान लिया भाई साहब। उपाध्याय कौन होते हैं? बोले जो संघ में पढ़ते पढ़ाते हैं वे उपाध्याय हैं। साधु कौन है? बोले जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं वो साधु। पहचान लिया भाई साहब, हमने पहचान लिया, बराबर हमारे पहचानने में आ गया। अरहंत कौन है? बोले परम औदारिक शरीर वाले। सिद्ध कौन है? बोले सिद्धालय में विराजमान, अशरीरी हो गए हैं, वो सिद्ध भगवान है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। तो टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया यहाँ। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहंत आदि का श्रद्धान करते हैं? क्या उनके गुण भी पहचानते हैं? अरहंत आदि का श्रद्धान भी करते हैं, उनके गुण भी पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न ये कह रहे हैं जिनके तत्वार्थ श्रद्धान होगा उनके देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नियम नहीं है। जिनके देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा उनके तत्वार्थ श्रद्धान का नियम नहीं बन रहा है, क्योंकि दुनिया में देखा जा रहा है अरहंत आदि की तो पक्की श्रद्धा है और सम्यक दर्शन नहीं है। अब क्या करें? सच्चा क्या जवाब देंगे? वो तो पंडित जी नीचे अभी क्या। आप एक बार गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करने का प्रयत्न करें कि पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं। दुनिया में आपको कुदेवादिक को नहीं मानने वाले, सच्चे देवादिक को ही मानने वाले, सच्चे देवगुरु धर्म की ही श्रद्धा करने वाले, वीतरागता की ही बातें करने वाले आपको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे भाई साहब इनके जीवन में तो सम्यक दर्शन दिख रहा है, ये तो देव के पक्के भक्त हैं, अरहंत देव के। अरहंतों के अलावा अन्य किसी के आगे इनका मस्तक नहीं झुकता, पक्के, बिल्कुल पक्के हैं। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, क्या किसी भी सरागी के आगे सर नहीं झुकता है। सच्चे देव की श्रद्धा है, गुरु की श्रद्धा है, जिनवाणी को बराबर मानता है, धर्म पर पूरा भरोसा है, धर्म को पालन करता है, धर्म को जीवन में उतारे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी बातें इनके जीवन में बराबर चल रही है। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि सम्यक दर्शन है? बोले सम्यक दर्शन तो नहीं है भाई साहब, सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ। और सुनो, आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया में किसी लोगों के बारे में कह दो तब तो ठीक है, जो व्यक्ति विद्वान है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अच्छे विद्वान अभ्यासी, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, क्या पक्की श्रद्धा देव गुरु धर्म की, अन्य को नहीं मानते, इनको ही मानते हैं, पक्का बिल्कुल इन्हीं को मान रहे हैं। और हमने उनसे पूछा कि साहब आपको सम्यक दर्शन? बोले बस सम्यक दर्शन हो जाए, बस सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो इसका मतलब ये है कि देवगुरु धर्म की श्रद्धा होते हुए भी सम्यक दर्शन नहीं है ना। ये तो खुद कह रहे हैं ना कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, खुद कह रहे हैं ना मुझे वेद विज्ञान नहीं हुआ है अभी, खुद कह रहे हैं ना मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है अभी, और तत्वार्थ ये देवगुरु धर्म तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या अब क्या करें? तो ये कह रहे हैं, देखिए नीचे जो चर्चा चल रही है, समाधान पंडित जी साहब कह रहे हैं, तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है क्या? सम्यक दर्शन क्यों नहीं है ऐसे व्यक्ति को, तत्वार्थ श्रद्धान क्यों नहीं है, ये पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। ओहो, अरहंतों को जाना लेकिन पर्याय आश्रित जाना।
अनंत परमेष्टि को जान रहा है लेकिन पर्याय से जान रहा है, सिद्ध भगवान को जान रहा है लेकिन अवस्था से जान रहा है, पर्यायाश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। अब देखो बड़ी गजब की बात है, नगेश जी साहब बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, पंडित जी साहब कहाँ पकड़ रहे हैं। और अभी समाज की हालत क्या है, मुमुक्षु समाज की हालत क्या है। विराग जी, अपनी जो ये चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं में जरा मुमुक्षु समाज को देखेंगे, गहरे अभ्यासी लोगों को देखेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को देखेंगे तो कह देंगे क्या बात करते हो साहब, मैं तो अनंत भगवान के जीवाश्रित गुणों को अलग जानता हूँ और पुद्गलाश्रित गुणों को अलग जानता हूँ। अब बोलो पिताजी साहब, अब कहाँ गलती रहेगी। ये तो हम टोडरमल जी से बातें पढ़ पढ़ करके पक्के हो गए ना, क्या अब अभी तो पहचानने लग गए अब तो अपन, अरे ये तो है शरीर आश्रित गुण है और ये है ये जीवाश्रित गुण है, तो अब तो मैं तो बिल्कुल बराबर चल रहा हूँ भाई साहब। अब क्या गलती रहेगी। टोडरमल जी जो भूल बतलाना चाह रहे हैं, टोडरमल जी जो कमी बताना चाह रहे हैं, टोडरमल जी जो माइनस पॉइंट बतलाना चाह रहे हैं, इस माइनस पॉइंट को तो मैं जानता हूँ, ये भूल होती है। ये अनंत अधिक को शरीर से देखना ये भूल होती है, ये तो मैं जानता हूँ। अब और बतलाओ पंडित जी, अब क्यों नहीं हो रहा है। अरे तू जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। दिल पर हाथ रख करके कहना उल्लास भाई, जब भी अरहंत भगवान का स्वरूप अपनी निगाह में घूमता है तो आपको क्या ख्याल में आता है, बोलो। अरहंत, मैं कहता हूँ अरहंतों का चिंतन करो, अरहंतों का ध्यान करो, या मैं कहता हूँ नमो अरिहंताणम बोलो। क्या मुक्तेश जी साहब बोलो पिड़ावा से, अरहंतों की श्रद्धा करो, अरहंतों का ध्यान, नमो अरिहंताणम। ओहो त्रिकालवर्ती सर्व अरहंत परमात्माओं को मेरा बारंबार नमस्कार। कौन है भैया अरहंत, कौन है आपके दिमाग में, कौन आ रहे हैं, क्या दिमाग में कौन आ रहे हैं। दिमाग में वो आ रहे हैं बालबोध पाठमाला भाग 1 में जो अरहंत भगवान का चित्र दिया है वो ज्ञान में आ रहा है। क्या ज्ञान में क्या आ रहा है, बालबोध पाठमाला भाग 1 में जो पंच परमेष्टियों के चित्र दिए हैं उनमें जो अनंत भगवान होते हैं, अरे ऐसे कमल है, कमल से 4 अंगुल ऊपर हैं, ऐसे विराजमान हैं, पीछे भामंडल हैं, ऊपर छत्र लगे हुए हैं, दोनों साइड में चंवर है। ओ हो अनंत भगवान साक्षात मुझे दिखाई दे रहे हैं। नमो अरिहंताणम। अच्छा हो गया, यही आ रहा है। तो फिर यही तो कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, 46 गुणों को जानता है, 46 गुणों के नाम पूछें तो फटाफट नाम बता देता है। हमने कहा नाम बताओ ये 46 गुणों के, अरे 10 जन्म के अतिशय, कि नहीं 10 जन्म के नहीं, ऐसे नहीं, वो बताओ 10 जन्म के कौन कौन से हैं। तो फिर बतला देता है, अत्यंत सुंदर शरीर का होना, सुगंधित शरीर का होना, मलमूत्र रहित शरीर का होना, पसीना रहित शरीर का होना, शरीर में दूध के समान सफ़ेद खून होना, वज्र विषम नाराज सेनन होना, समचतुर संस्थान होना, फटाफट सब गिना देता है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, पूरे 10 गिना देंगे। 14 देवकृत, 34 हो गए, अष्ट प्रातिहार्य 42 हो गए, और अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, पूरे हमने 46 गुण गिना दिए भैया, 46 गुण गिना दिए। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं जो 46 गुण गिनाए हैं, अब इनमें आप जान रहे हो द्रव्याश्रित कौन से हैं, पर्यायाश्रित कौन से हैं, असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं, जीवाश्रित कौन से हैं, पुद्गलाश्रित कौन से हैं। बोले अभी बता देता हूँ, बोलो आपको क्या पूछना है। जीवाश्रित पुद्गलाश्रित बतलाऊँ क्या? तो अनंत चतुश्रय जीवाश्रित है और बाकी सब पुद्गलाश्रित दिखाई दे रहे हैं, सब पुद्गलाश्रित हैं बाकी। अरे यार तुम्हें बहुत अच्छे है, तुम्हें तो पता है भाई साहब। अच्छा अब ये बतलाओ कि ये जो अरहंत भगवान के असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं, निश्चय से कौन से हैं और व्यवहार से कौन से हैं। तो फिर फटाफट बोल देता है ये कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये तो निश्चय से हैं और बाकी जो 42 हैं वो व्यवहार से हैं। बस टोडरमल जी ने फिर पकड़ लिया, अरे भाई अरहंत भगवान के 4 गुण नहीं, अरहंत भगवान के अनंत गुण प्रकट हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ यही तो बात है, तुम 4 समझ रहे थे, तुम 4 को निश्चय से समझ रहे थे, कहवत के 46, पूरे के पूरे 46 व्यवहार से।
अनंत गुणों में से सिर्फ तुमने 4 बातें कही पाटनी जी, सिर्फ 4 बातें कही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, सिर्फ 4 को पकड़ा। तो ये 4 को क्यों पकड़ा? बोले 4 को इसलिए पकड़ा कि ज्ञानावरणी के अभाव में, दर्शनावरणी के अभाव में, मोहनी के अभाव में, अंतराय के अभाव में, इसलिए ये 4 है। बोले इनकी अपेक्षा से देख रहे हो ये व्यवहार कथन है, निश्चय से तो अनंत प्रकट हुए हैं। अनंत भगवान के कितने गुण हैं? कितने गुण हैं अनंत भगवान के? 46 कि नहीं असली बताओ। बोले 4। अरे अनंत है। टोडरमल जी साहब कहाँ पकड़ रहे हैं, टोडरमल जी कहाँ ले जा रहे हैं हमारे को, कुछ पता नहीं है। भिन्न भिन्न भी कर देगा तो कभी कुछ स्वरूप को कुछ जानेगा, कुछ पहचानेगा, ऐसा है। या सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? जैसे आप अनंतों के 4 कह रहे हो तो सिद्धों के 8 कह देते हो, और क्या करोगे आप? तो फिर सिद्धों के कितने? जब आप अनंतों के 4 कह रहे थे तो सिद्धों के डबल कर दिए, 8 हो गए सिद्धों के। अरे ना तो अरहंतों के 4 गुण हैं, न सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। अरहंतों के भी अनंत गुण हैं और सिद्ध भगवान के भी अनंत गुण हैं। अनंत प्लस 4 नहीं है, क्योंकि अनंत में 4 प्लस नहीं होता, ये 4 अनंत में गर्भित होती है। ख्याल में आ रही है बात? अनंत चतुष्टय के धनी के ना व्यवहार है क्या? अनंत चतुष्टय, चतुष्टय में 4 है क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत चतुष्टय के धनी के ना ये व्यवहार है, व्यवहार से कहा जाता है ऐसा। देखो पंडित जी की ये समाधान पढ़ते हैं भाई साहब, कहाँ भूलें हो रही है। सम्यक दर्शन के लक्षणों में भूल हो रही है, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान में गड़बड़ हो रही है, अभी पहचान के चिन्ह में गड़बड़ हो रही है, और फिर कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। तो कैसे काम होगा? तत्व श्रद्धान बिना, तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदिक के 46 आदि गुण जानता है। इसका मतलब तत्व श्रद्धान तो नहीं है और 46 को जानता है। वह पर्यायाश्रित गुण जानता है क्या? जो 46 गुणों को जानता है वो पर्यायाश्रित गुण जानता है, ये बहुत बड़ी भूल है। द्रव्याश्रित गुणों को जाने तो अनंत गुण कहेगा, वस्तु में अनंत गुण मौजूद हैं। अभी तो पर्याय आश्रित जो वर्तमान में मोटा मोटा जो दिखाई दे रहे हैं उनको जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है, जीव में जिस प्रकार संभव है, पुद्गल में जिस प्रकार संभव है, उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। क्या पिताजी साहब? जो जीव में संभवित हैं और जो पुद्गल में संभवित हैं उन्हें यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदिक के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। अब देखो अरहंत भगवान, ये गजब की बात। अभी तक देखो ऊपर क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्म, इनसे बैठाया 7 तत्व का समन्वय। अभी की थी ना अपन ने चर्चा 15-20 मिनट पहले। देव गुरु धर्म और 7 तत्व, इनके आपस में समन्वय की चर्चा की थी। तो इन समन्वय की चर्चा में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें तो देवगुरु धर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं बराबर। क्योंकि आश्रव बंध में धर्म का, संवर निर्जरा में गुरु का और मोक्ष में देव का। तो देवगुरु धर्म में हमें ये 5 तत्व तो ख्याल में आ गए। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं इन्हीं देवगुरु धर्म में तूने 5 को तो पहचान लिया, लेकिन जीव अजीव को नहीं पहचान पाया क्या? तो 7 गर्भित होने हैं ना देवगुरु धर्म के श्रद्धान में। तो बोले देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की जब बात करते हैं तो उसमें पुद्गलाश्रित वो अजीव तत्व का श्रद्धान होगा, और देवगुरु धर्म में जो जीवाश्रित हैं उसके माध्यम से जीव तत्व का श्रद्धान होगा इन्हीं देवगुरु धर्म में।
उन्हीं में हमारे को अरहंत भगवान में ही जीवाश्रित पहचानेगा तो जीव तत्व का श्रद्धान होगा। और उन्हीं अरहंत भगवान को पहचानते समय जब उनके अंतरंग में आत्माश्रित गुणों को पहचानेगा तो जीव तत्व का श्रद्धान होगा, और शरीर आदि को देखेगा तो अजीव तत्व का श्रद्धान होगा। दोनों को भिन्न भिन्न जानेगा तो जीव अजीव तत्व का श्रद्धान होगा। और जैसे, और ये कैसे जानेगा कि अपने आप को जब शरीर से भिन्न जानता है तो अनंत भगवान और उनके शरीर को भिन्न जानता है। अनंत दशा किसका नाम है? कुंद कुंदाचार्य देव का मंगलाचरण बोलो, रणमोकार मंत्र जो कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये मंगलाचरण है कुंद कुंदाचार्य देव का। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, ब्रजलाल जी हताया साहब बोलो। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो अनंत भगवान कौन है? कौन है अनंत भगवान के 46 मूल गुणों वाले? अनंत भगवान कौन है? सकल निकल परमात्म द्वैविधि तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। यही है ना अरिहंत? अरे भाई, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, सब आत्मा की अवस्थाएं। इसका मतलब अनंत भगवान जब आत्मा की अवस्था है तो अनंत भगवान को देख करके क्या पहचानेगा? अपने आत्मा को पहचानेगा। सब आत्मा की अवस्थाएं, क्या अष्टपाउड़ में है? सब आत्मा की अवस्थाएं। तो उससे क्या पकड़ में आएगा? बोले आत्मा पकड़ में आएगा। आत्मा की अवस्था है तो उससे क्या दिख रहा है? बोले आत्मा दिख रहा है। योग सार के अंदर भी है, योग सार की शायद 104 नंबर गाथा है योग सार में, योगेंद्र देव ने भी लिखी है। क्या कह रहे हैं? अब अरहंत देवादिक की जो चर्चा है, क्या अब उनको जानने से जब वो आत्मा की अवस्था है तो आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या आत्मा पकड़ में आया या नहीं? कि आत्मा पकड़ में आ गया तो जीव तत्व का श्रद्धान हो गया। इसका मतलब पंच परमेष्ठियों को देखने से जीव तत्व का श्रद्धान होता है, पंच परमेष्ठियों को जानने से अपने आत्मा का श्रद्धान होता है। पंच परमेष्ठियों के माने देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान में जीव तत्व और अजीव तत्व का श्रद्धान भी होता है। ये पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं। बोलो, ख्याल में आ रही है ये बात? स्वरूप स्वरूप स्वरूप, अरहंतों के स्वरूप में जीव तत्व का श्रद्धान छिपा हुआ है। सिद्ध भगवान के स्वरूप में त्रिकाली ध्रुव एक आत्म तत्व सिद्ध स्वभावी आत्मा जो देह देवालय में विराजमान है उसका श्रद्धान छिपा हुआ है। ये चर्चा स्वरूप की चल रही है। देखो वापस पढ़ता हूँ यहाँ, वहीं हिंदी पुस्तकों में 326 नंबर पेज, बीच वाला पैराग्राफ, समाधान की तीसरी लाइन। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना, जीव अजीव जाति पहचाने बिना क्या अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को जीव अजीव जाति जाति पहचाने बिना, माने जीव की जाति अलग होती है, अजीव की जाति अलग होती है, इनको पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को, अभी ये तो भेद विज्ञान सब समझने लग गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटा सब जानने लग गए हैं कि अनंत चतुष्टय तो आत्माश्रित हैं, है ना। और जो जन्म के अतिशय कहे थे, शरीर में सफ़ेद खून का होना, या फिर केवल ज्ञान हो जाने के बाद में जो अतिशय कहे, नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, नख केश नहीं बढ़ना, शरीर की परछाई नहीं पड़ना, तो ये सब जो कहे हैं बोले ये सब पुद्गलाश्रित है, शरीर आश्रित है। कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान होना शरीर आश्रित है, पुद्गल आश्रित है। ये तो सब पहचानने लगे हैं मोटा मोटा, है ना। तो आत्माश्रित गुणों व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। क्या अब टोडरमल जी को हम ये कह सकते हैं, पंडित जी मैं जानने लगा हूँ, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा ना कि नहीं जानता।
अब आप टोडरमल जी को कह दो नहीं नहीं पंडित जी पहले पढ़ाए है हमने और अब हम जानने लग गए हैं, जानने लग गए। तो कह रहे हैं यदि जाने, अब अभी शर्त लगा रहे हैं, तुम कह रहे हो ना कि हम जानने लग गए हैं, शरीर आश्रित को और आत्माश्रित को हम जानने लग गए हैं। हमने पंडित जी से कह दिया, पंडित जी पूछ लो, हम बता देते हैं आपको, हम जानने लग गए, बराबर जानने लग गए हम। शरीर आश्रित आत्माश्रित बराबर हमने जान लिया, हम जानने लग गए। तो टोडरमल जी ने कहा यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने। क्या बोलो? अभी टोडरमल जी ने तुरंत जैसे ही हमने बात कही और टोडरमल जी ने फिर अगले वाक्य में कह दिया हमें मालूम है तुम यही कहोगे। लक्ष्मी चंद जी साहब सीकर वाले क्या कह रहे हैं बोलो? हमें मालूम है जब हमने कहा शरीराश्रित और आत्माश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता तो जरूर तू ये बात कहेगा। तो पंडित जी आपको भरोसा है कि मैं इन दोनों को जानता हूं? कि हाँ हमें भरोसा है। कि कैसे भरोसा है? अरे हमने 9वें अध्याय तक तुझे पढ़ाया है, तू हमारा शिष्य है, 326 पेज तुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पढ़ा चुके हैं हम, हमें इस बात पर तो भरोसा है कि तू शरीर आश्रित और आत्माश्रित को फटाफट बता देगा। क्या ये हमें भरोसा है क्योंकि हमें मालूम है तू हमारा शिष्य है। तू 326 पेज हमने तुम्हारे को पढ़ाए हैं, 400 से ज़्यादा लगभग 400 प्रवचन हो चुके हैं। बोलो आप, हमें बराबर पता है। तो ये कहेगा। तो फिर टोडरमल जी कह रहे हैं इसलिए हम ही कह देते हैं, तेरे से पूछे नहीं रहे हैं, हम ही कह देते हैं यदि तू शरीर आश्रित को अलग जानता था और आत्माश्रित को अलग जानता था, जीव की जाति और अजीव की जाति भिन्न भिन्न जानता था, तो फिर अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने? मानता ही मानता है, मानना ही चाहिए। और इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको तत्वार्थ श्रद्धान हो गया होगा। 392 नंबर प्रवचन है आज ये अपना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तत्वार्थ श्रद्धान हो गया होगा। इससे यह बात प्रूव है कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान होता ही होता है। क्या इसका मतलब यह बात सिद्ध है कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान होता ही होता है। कि नहीं साहब हम नहीं मान रहे पंडित जी आपकी बात के, हम नहीं मान रहे यार। आप आखिर हो तो गृहस्थ ना, आप आखिर आप हो तो पंडित ना, हम तो आचार्यों की मानते हैं। तो भैया सुन, ऐसा ही कहा है प्रवचन सार में। प्रवचन सार की 80वीं गाथा प्रस्तुत कर देते हैं। क्या हम तो आगम प्रमाण से बात कर रहे हैं। बिना देवगुरु धर्म के श्रद्धा के तत्वार्थ श्रद्धान संभव नहीं है, होता ही होता है। जो जान दिहर हंतम दवत गुणत पजयते हिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादित स्वलयम। क्या कह रहे हैं? जो जान दियर हंतम, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जो जान दियर हंतम। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा क्या कह रहे हैं? जो जान दियर हंतम। अभी यदि इसकी विस्तार से व्याख्या करने लगे ना, इस गाथा के ऊपर मेरे 7 प्रवचन हैं। उल्लास भाई आपके यहाँ किए थे देवलाली में, यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। प्रवचन सार 80वीं गाथा के नाम से प्लेलिस्ट में 7 प्रवचन हैं, है ना? सही कह रहे हैं सचिन जी। तो अभी उन 7 प्रवचन, और अभी तो अपने को एक आध प्रवचन एक में ही आज निपटा देंगे। और क्या है? क्या एक भी पूरा कहाँ, 15 मिनट बचे हैं। तो अभी इसमें गहराइयाँ कितनी छिपी हुई है। जो जान दियर हंतम, क्या मतलब है भाई साहब जो जान दियर हंतम का? क्या जो जान दियर? अरे भाई जो जान दी जानता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये जानते थे कि ये अनंत भगवान को जानने में नहीं, ये पूजने में लगाए। क्या ये अनंत भगवान की भक्ति में लगाए। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया पूजना नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया
भक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया व्रत उपवास आदि नहीं है। वीरेंद्र जी भाई साहब न्यू जर्सी वाले, बोलो, आप इन विषयों के बारे में करते रहते हो गहराई से चिंतन, देखना जरा क्या कह रहे हैं। जो जान अरहंतम, जो पूज अरहंतम, नहीं 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 है, कुछ नहीं होगा। क्या सारी प्रक्रिया, क्योंकि पूजदी जड़ की क्रियाएं और जानदी अपनी क्रियाएं, पराश्रित क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्वाश्रय जरूरी है। फर्स्ट बॉल पर यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने 6 मार दिया, सारे क्रियाकांड का निषेध कर दिया जो जानदी कह करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि बतला रहे हैं। और आधी लाइन शुरू करते ही जगत के सारे क्रियाकांड को जो सम्यक दर्शन के नाम पर चल रहा है, सारे क्रियाकांड को एक बॉल झटके से क्लीन बोल्ड कर दिया, ऐसा समझ लो आप। क्या विकेट उड़ा दिए, धज्जियां उड़ा दी। नगेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये एक ही बॉल पर जो जानदी अरहंतम है, जानदी जानदी जानदी, बड़ा गजब का शब्द है। जानदी जानता है, पसदी देखता है, किसको? अरहंतम, अरंत को। क्या जो जानदी अरहंतम, जो अरंत भगवान को जानता है। क्या नरेश जी लोहाड़िया साहब देखो क्या कह रहे हैं, जो जानदी अरहंतम, कि साहब कैसे जानता है, कैसे जानता है? तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, दवत गुणत पजयते हिम। क्या कैसे जानता है? दवत गुणत पजयते हिम। दवत द्रव्यत्व गुणत्व पजयते हिम, द्रव्य गुण पर्याय नहीं, द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने। क्या द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात नहीं है, द्रव्य पने जानने की बात है, गुणों को जानने की बात नहीं है मनीष वत्सल जी, गुण पने जानने की बात है। और पज्जयते हिम, पर्याय पने जानने की बात है। कि क्या मतलब साहब, द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने में और द्रव्य गुण पर्याय में क्या फर्क है? कि नहीं नहीं, द्रव्य गुण पर्याय तो खूब पढ़ लिए, क्या, लेकिन द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, ये क्या होता है? ये पर्याय पना क्या होता है? कि पर्याय देखोगे तो भेद दिखाई देगा, और पर्याय पने देखोगे तो तुम्हें अपना स्वरूप भी वैसा ही दिखाई देगा। ये फर्क है। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम, वापस आ जाते हैं अपन, बात क्या चल रही है। जो जानदी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदी अपाणम मोह खलु जादिता सलयम। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ से पहले नीचे वाली लाइन को देख लें एक बार। सो जानदी अपाणम, अब ऊपर से नीचे को मिलाओ जरा, ऊपर से नीचे को जोड़ करके देखो। जो जानदी अरहंतम सो जानदी अपाणम, इसका मतलब जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। यही तो अर्थ हुआ ना इसका। जो जानदी अरहंतम सो जानदी अपाणम। ये क्या चक्कर है भाई साहब? मिरर में देखा तो क्या दिखा? अपनी चेहरा दिखा। दर्पण को देखा तो क्या दिखा? बोले उनको देखा। मिरर में देखा तो क्या दिखा? बोले अपना चेहरा दिख गया। उसको देख करके ये दिख रहा। तो अनंत भगवान को देख करके क्या देखेंगे? जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। तो कैसे झलक रही है साहब? आपने कैसे कह दिया कि जिनेंद्र मूरत में स्वयं की सूरत झलक रही है? कि हम नहीं कह रहे, कुंद कुंदाचार्य की कॉपी कर रहे हैं, हम तो नकल कर रहे हैं उनकी गाथाओं की। कि क्या लिखा उन्होंने गाथा में? जो जानदी अरहंतम सो जानदी अपाणम, जो जानदी अरहंतम
सो जानदि अपाणम। ये क्या हुआ? जो अनंत भगवान को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। यार ये कैसी बात कर रहे हो यार? हाउ इट इज पॉसिबल? जान रहे हो उनको और जानने में आ रहा है ये कि हाँ ऐसा ही होता है। जानते हैं उनको और जानने में आता है ये। इसे हमारे यहाँ जिनागम में न्याय शास्त्र की भाषा में प्रत्यभिज्ञान कहकर के पुकारा गया है। छतरी का उदाहरण जो दिया गया है वो प्रत्यभिज्ञान है। ये क्या है प्रत्यभिज्ञान? एक व्यक्ति छतरी लेकर के आया। क्या भाई अमित भाई अरियंत क्या कह रहे हैं बोलो? एक व्यक्ति छतरी लेकर के आया, बरसात का मौसम था, छतरी लेकर के आया और किसी के यहाँ मेहमान किसी के यहाँ आकर के बैठा। और बैठा तो फिर 1-2-3 घंटे बैठा रहा, बातें चलती रही, अपना काम करते रहे। जब उठ करके जा रहा था उस समय मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, छतरी की याद नहीं आई और चले गया। लेकिन रास्ते में जाते जाते अचानक उसने सामने देखा एक व्यक्ति को छतरी लेकर के आते हुए। तो क्या याद आया, क्या दिख गया? उसकी छतरी देखी कि उसकी छतरी देख करके अपनी छतरी दिखी? बोलो क्या देखा और क्या दिखा? भरत भाई दादर क्या देखा और क्या दिखा? कि उसकी छतरी देखी तो उसकी छतरी दिखी कि नहीं अपनी दिखी? कि देखी किसकी? कि उसकी। कि दिखी क्या? कि अपनी। तो देखा किसको? कि अनंत को। कि दिखा कौन? कि अपन। कि क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा भी होता है क्या? कि हाँ ऐसा ही होता है क्या? जो व्यक्ति दूसरे की छतरी देख करके भी अपनी छतरी को न पहचाने, इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि उसने उनकी छतरी को पहचाना ही नहीं, देखा ही नहीं, उसे देखना आया ही नहीं। क्या देखना किसे कहते हैं? अनंत भगवान का दर्शन किसे कहते हैं? मैं नमोकार मंत्र पर जब प्रवचन करता हूँ, अभी रिसेंट में भी किया था मैंने, शायद जबलपुर वालों के लिए किया था। क्या विराग जी आपके जबलपुर वालों के लिए जो भी नमोकार मंत्र पे व्याख्यान किया उसमें भी बोला, और पूर्व में भी अनेक बार मैंने ये बात कही है। जब लोग ये कहते हैं कि पंडित जी इसका क्या अर्थ करते हो आप, ऐसो पंचणमो यारो सब पाव प्रणासनो, इसका क्या अर्थ करते हो? तो हम इसका ये अर्थ करते हैं कि प्रवचन सार की 80वीं गाथा पढ़ो, ये इसका अर्थ है। ऐसो पंचणमो यारो सब पाव प्रणासनो का मतलब क्या है? सब पापों का नाश करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? क्या एक अर्थ तो वो किया जाता है भाई साहब, मोटा मोटा अर्थ किया जाता है कि जिस समय आप नमोकार मंत्र बोल रहे हो उस समय आपके मन में 5 पापों का भाव नहीं आएगा, इसलिए पाप सब किसी भी प्रकार के पाप का भाव नहीं आएगा, इसलिए सब पाप प्रणासनो। अब हम ये कह रहे हैं सब पाप प्रणासनो पूरे नमोकार मंत्र की बात नहीं है। अरे अकेले नमो अरिहंताणम बोला और दर्शन मोह विनाशनो, क्या दर्शन मोह पाप प्रणासनो, पाप विनाशनो, समझ में आ रही है बात? अनंतानुबंधी नमो अरिहंताणम बोले अनंतानुबंधी नाशनो, सर्व अनंतानुबंधी विनाशनाय। ये नमो अरिहंताणम मात्र में, अरे यार कुछ बात करे, नमो अरिहंताणम तो हमने बहुत बार बोला है, हुआ ही नहीं फिर भी साहब आज तक दर्शन मोह अनंतानुबंधी नहीं गया। प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, बोलो। संजय जी दीवान साहब, मैंने मुझे ये कहना है, आप ये कह रहे हो कि नमो अरिहंताणम बोला और नहीं हुआ, तो कह रहे हैं भैया तुमने नमो अरिहंताणम बोला ही नहीं। ये कैसे नहीं बोला साहब? बोल तो रहे। अरे ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। जो जान दि अरिहंतम, ऐसा जान करके फिर बोला जाता है नमो अरिहंताणम, तब बोला जाता है। अब तुम अनंत भगवान को जानते ही नहीं हो और बोल रहे हो नमो अरिहंताणम, तो फिर क्या मतलब हुआ ऐसे नमो अरिहंताणम का? क्या नमो अरिहंताणम बोला और अनंत भगवान को जानते नहीं हो तो फिर नमो अरिहंताणम का क्या मतलब है? कि नहीं साहब जानते हैं, अनंत भगवान को जानते हैं। तो अनंत भगवान को जानते हैं इसका मतलब आत्मा को जान लिया, दर्शन मोह चला गया, क्या अनंतानुबंधी चले गई। अच्छा क्या बात कर रहे हो? इसी को तो कहते हैं सब पाव प्रणासनो। क्या इसी को तो कह रहे हैं भाई साहब। सब पाव प्रणासनों का और कैसे अर्थ निकालेंगे ज्ञाता भाई? सब पाप प्रणासनो, अरे सब कैसे? अरे अनंतानुबंधी चले गई माने सब चला गया, मिथ्यात्व चला गया माने सब चला गया, अनंत संसार का अंत आ गया। इसका नाम है नमो अरिहंताणम के कि जो भाव बतलाया है, ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है।
सब चले गए, राजा चला गया, मोह की सेना का राजा चला गया, इसका मतलब सब चला गया। इसका नाम है सव्व पावपना। सुनो क्या दर्शन तो कर रहे हैं अपन अनंत भगवान के। सो जान दिया पाणम, सो जान दिया पाणम, वो जानता है। सो जान दी, सो माने वह, जान दी जानता है। ऊपर लिखा था, ऊपर भी जान दी लिखा था, यहाँ भी जान दी लिख रहे हैं। वह जानता है अपाणम, अपने आत्मा को जानता है। क्या बाकली वाली साहब, सो जान दी अपाणम, वो अपने आत्मा को जानता है। और मोहो, मोह, खलु, खलु माने होता है निश्चय से, खलु माने होता है वास्तविक, खलु माने होता है हकीकत। खलु का मतलब ऐसे लगावटी मिलावटी नहीं है, खलु का मतलब ऊपरी ऊपरी बात नहीं है, हकीकत है ये वास्तविकता है, ये वस्तु स्थिति है। क्या मोहो खलु जादि तस् लयम, लयम विलयम, अरे उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, उसका मोह विनाश को प्राप्त हो जाता है, उसका मोह ढूंढते रह जाओगे आप, दर्शन मोह चला जाता है। क्या अर्थ पढ़ते हैं, देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं। इसका अर्थ यह है, क्या है कि जो अरहंत को द्रव्यत्व, देखो नीचे टोडरमल जी साहब जो अर्थ कर रहे हैं, क्या टोडरमल जी साहब जो अर्थ कर रहे हैं, इस अर्थ को जरा देख लेना क्या अर्थ कर रहे हैं। दवत्व शब्द है ऊपर, तो यहाँ उसका अर्थ द्रव्यत्व है। गुणत्व शब्द है ऊपर, उसका अर्थ गुणत्व है। और पज्जयत्व है, इसका अर्थ पर्यायत्व है। तो जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है। क्या उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। खत्म हो गई बात। अब ये प्रकरण क्या चल रहा था अपना, प्रकरण ये चल रहा था कि अरहंत आदिक का श्रद्धान जहां होता है वहां तत्वार्थ श्रद्धान है या नहीं है। प्रकरण क्या चल रहा है, अरहंत आदिक का श्रद्धान है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है या नहीं है। तो टोडरमल जी ने ये आगम प्रमाण से सिद्ध करके बात बतला दी कि अरहंत भगवान को जब द्रव्य गुण पर्याय से जाना जाता है तो दर्शन मोह चला जाता है। दर्शन मोह चला जाता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका मतलब देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित है, होता ही होता है। ये अर्थ यहाँ किया गया है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अनेक लोगों के सामने मैसेज ऐसे दिख रहे थे कि इसको थोड़ा सा कल भी चलाइएगा, जरूर चलाएंगे। इसी चर्चा को यहीं से प्रवचन सार की 80वीं गाथा को बेस बनाते हुए हम कल आगे बढ़ेंगे और नए विषय की तरफ। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। सच में अनंत भगवान को जानकर अपना दर्शन मोह सदा सदा के लिए चले जाए, दर्शन मोह मिट जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी ये प्रक्रिया है। ये सुंदर प्रक्रिया हम सबके जीवन में घटित हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।